नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक रशियन फोक टेल लेकर आया हूं। जी हां, अलग अलग कंट्रीज़ की, अलग अलग स्टेट्स की आपने बहुत सारे फोक टेल्स आपने सुना है। उनमें से एक रशियन फोक टेल, रूस की लोक कथा, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी बहुत अच्छी है, वोकैबुलरी बहुत सारी न्यू मिलेगी, ग्रामर हमेशा की तरह हम रिपीट भी करेंगे, नए नए जो चीज़ें हैं वो भी सीखते हुए चलेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है लिबरेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला ही जो शीर्षक है, टाइटल है, वही नई वोकैबुलरी है बहुत से लोगों के लिए। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी, रिहाई, उसे हम लिबरेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं भाई किसकी आज़ादी, किसकी मुक्ति के बारे में यहाँ पे बात की गई है। There lived a czar in a village। अब बहुत से लोगों ने सर सीजार होगा, बट यहाँ पे सी साइलेंट है। एक्चुअल में जो जार है ना, जैसे गजल बोलता है नुक्ता वाला, वो जार है। जार का मतलब होता है रूस। जो रशियन फोकटेल है, तो जो रूस के सम्राट होते हैं, यानी रूस के राजा, सीधी सी बात है, उन्हें जार कहा जाता है। वहां पे क्लियर है, तो नोट भी कर सकते हैं इसे। तो इन अ विलेज, तो एक गांव में एक सम्राट रहते थे। ठीक है, रूस के सम्राट की पदवी है जार। ही हैड 3 सन्स। उसके हैड यानी थे, 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। ही वॉन्टेड टू हिज सन्स टू बी मैरिड टू ब्यूटिफुल एंड वेल मैनर्ड गर्ल्स। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे, वह चाहते थे, वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, उसी का सेकेंड फॉर्म वांटेड है। तो यदि सब्जेक्ट के बाद वह आपका सेकेंड फॉर्म लिखा हो तो समझ जाइए कि पास्ट सिंपल टेंस है। चाहते थे, खाते थे, पीते थे, गया, खाया, पिया, ऐसे भी यूज किया था। चाहते थे टू हिज सन्स, यानी अपने बेटों की, टू बी मैरिड, शादी करना है ना, टू ब्यूटीफुल यानी सुंदर, एंड वेल मैनर्ड गर्ल्स। वेल मैनर्ड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना बहुत ही सुशील, सभ्य, अच्छे व्यवहार वाले, से वेल मैनर्ड कहा जाता है। लड़कियों से शादी करना चाहते थे। बट फाइंडिंग सच गर्ल्स वॉज नो इजी। लेकिन फाइंडिंग यानी ढूंढना, खोजना, सच गर्ल्स ऐसी लड़कियों को, वॉज यानी था, नो इजी आसान नहीं था ऐसी लड़कियों को ढूंढना। वन डे, एक दिन, जार कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड, तो जार ने कॉल्ड, बुलाया, हिज सन्स, अपने बेटों को बहुत सारे हैं, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स डू यू वांट टू मैरी। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स, व्हाट काइंड यानी किस प्रकार के या कैसी, है ना, लड़कियां, डू यू वांट, तुम चाहते हो, टू मैरी, शादी करने के लिए। पूछे भाई किस प्रकार लड़कियां तो शादी करने के लिए। वी शैल मैरी वॉट एवर काइंड ऑफ गर्ल्स यू विल चूज फॉर अस। अब देखिए वो लोग बोल रहे हैं वी शैल मैरी, हम विवाह करेंगे। तो वी विल का यूज किया जाता है, आप सभी को पता है, आजकल विल का ही यूज किया जाता है, शैल का यूज बहुत कम किया जाता है। बट विल और शैल में थोड़ा सा अंतर, कि शैल में थोड़ा सा निश्चित रहता है कि हाँ मैं करूंगा, पक्का करूंगा, और विल में थोड़ा सा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इस प्रकार से यूज किया था ग्रामर में, बट आप विल लगाओ, शैल लगाओ, एक ही मतलब है। वी शैल मैरी, हम विवाह करेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। वॉट एवर काइंड यानी जिस किसी भी प्रकार की लड़कियों से, यू विल चूज फॉर अस, यू विल चूज, आप चुनोगे, फॉर अस, हमारे लिए। देखिए यहाँ पे विल का यूज किया गया, यहाँ पे शैल का यूज किया गया। क्लियर है, फॉर अस यानी हमारे लिए। तो बोले भाई आप हमारे लिए जिस प्रकार की लड़की से शादी कराओगे हम करेंगे। द सन्स ओबीडियंटली सेड, द सन्स यानी बेटों ने, ओबीडियंटली आज्ञाकारिता से कहा। ओबे यानी किसी चीज को मानना, आज्ञा उसे ओबीडियंटली बोलते हैं ना, यूर ओबीडियंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी शिष्य वही है। तो उन्होंने कहा जो करवा दो। द रिप्लाई ऑफ द सन्स प्लीज्ड देयर फादर जार, है ना। तो रिप्लाई यानी जवाब था, ऑफ द सन्स, बेटों का जवाब ने क्या किया, प्लीज्ड। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न किया, खुश किया, देयर फादर। तो बेटों के उत्तर से उनके पिता जार प्रसन्न हुए। जार है ना, प्रसन्न हुए। ही मेड अ प्लान इन हिज माइंड एंड स्पोक। ही मेड, और उसने बनाया, अ प्लान, एक योजना बनाई, इन यानी में, हिज माइंड, अपने मन में एक योजना बनाई, एंड स्पोक, और कहा। स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक होता, कहा, आई गिव यू 1 एरो ईच। तो आई गिव, मैं देता हूं, यू यानी तुम्हें, 1 एरो ईच,
यानी हर एक को एक एक तीर देता हूं, एरो यानी तीर होता है, एक एक तीर देता हूं। गो टू द ग्राउंड, गो यानी जाओ, ये प्रीपोजिशन है, कहां जाओ, द ग्राउंड, मैदान जाओ। यू सी देयर, तुम वहां देखोगे, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। तो क्या बोले, अच्छा यू सी देयर इन फ्रंट ऑफ, अच्छा हमारे सामने जो मैदान है वहां पे जाओ बोल रहा है। एक एक तीर देते हो, बोलते हैं कि वहां जाओ जो मैदान हमारे सामने है। शूट द एरोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, शूट यानी वही चला दो, तीर चला दो, शूट करना बोलते हैं, चला दो, द एरोज तीरों को चला दो, इन यानी में, डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में चला दो। ऑन विच एवर होम, ऑन यानी पर, विच एवर यानी जिस किसी की भी, होम घर पर, योर एरोज फॉल, तुम्हारी तीर है ना गिरती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिस किसी भी घर में तुम्हारी तीर गिरती है। यू शैल मैरी द डॉटर ऑफ दैट होम रिस्पेक्टिवली, यू शैल मैरी है ना, तो तुम विवाह करोगे, द डॉटर यानी बेटी से, ऑफ दैट होम उस घर के, रिस्पेक्टिवली यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, उसी घर की लड़की से तुम विवाह करोगे। तो रिस्पेक्टिवली का अलग अलग भी मतलब होता है, जिसे हम क्रमशः भी बोलते हैं, एक के बाद एक उसके बाद तुम, उसके बाद तुम, उसके बाद तुम, ऐसे ये भी रिस्पेक्टिवली होता है। और जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ, सत्कार के साथ, सम्मान के साथ, ऐसे भी होता है। बट यहाँ पे क्रमशः होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि एक के बाद एक तुम शादी करोगे, है ना। अब यहाँ पे मेरे मन में भी क्वेश्चन है, आपके मन में भी क्वेश्चन है, बट स्टोरी है उसे छोड़ देते हैं कि सर जरूरी थोड़ी है तीर यहाँ गिर रही हो उसके यहाँ लड़की हो, लड़का हो तो उसका शादी थोड़ी कर लेगा। तो स्टोरी है, लोक कथा है, थोड़ा सा मजे लेने दो। एकदम ज़्यादा यदि हम डीप में चले जाएं तब तो फिर पूरा स्टोरी का मज़ा ही खराब हो जाएगा। जैसे मूवी में आप देखते हो ना कि जैसे गोविंदा जैसे एकदम मोटा मोटा आदमी 10-20 को ऐसे ही मार देता है, जो कि मान के चलो लगभग असंभव जैसे ही है। और डांस करता है रास्ते पे, तो सब साथ में अगल बगल वाले सेम टू सेम स्टेप में डांस करने लगते हैं, बट पचा लेते हैं हम। वैसी स्टोरी को पचा लीजिए प्लीज़। स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने भी अभी तक स्टोरी पूरी नहीं सुनी है, बट ये रशियन फोकटेल बहुत अच्छी होती है। तो बोले कि भाई उस घर की लड़की को शादी करोगे। अब यहाँ पे तीर हो सकता है लड़की को ही घुस जाए, ये भी तो हो सकता है। द 3 sons अग्रीड, है ना, तीनों बेटे राजी हुए, अग्री का अग्रीड। दे शॉट देयर एरोज, दे यानी वे या उन्होंने, शॉट शूट का सेकेंड फॉर्म शॉट होता है, शूट यानी तीर चलाना, शॉट यानी चलाया, उन्होंने चलाया, देयर एरोज अपनी तीरों को, इन डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में। द एल्डेस्ट सन्स एरो फेल इन द कोर्टयार्ड ऑफ द मर्चेंट्स हाउस, एल्डेस्ट यानी होता है सबसे बड़े बेटे का, अपॉस्ट्रोफियस है, एरो तीर, फेल गिरा, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है, फॉल का फेल गिरा, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब मेरे ख्याल से आंगन को कोर्टयार्ड कहा जाता है। तो आंगन में गिरा, किसके आंगन में गिरा, ऑफ यानी का, अ मर्चेंट्स हाउस, एक व्यापारी के घर के आंगन में गिरा, तो कोर्टयार्ड यानी होता है आंगन। When Tsar and the son reached there, they found the daughter of the merchant standing in the courtyard with the arrow in her hand. जब जार और बेटा है ना, उसका बेटा reached पहुंचा, there यानी वहां, they found उन्होंने पाया, the daughter of the merchant यानी व्यापारी की बेटी को, standing खड़े हुए, in the courtyard आंगन में, with यानी साथ में, द एरो तीर के साथ, इन हर हैंड अपने हाथ में तीर पकड़े हुए आंगन में खड़ी उस लड़की को पाया। जार मैरिड हिज एल्डेस्ट सन विद दैट गर्ल, तो जार ने मैरिड यानी विवाह कर दिया, हिज एल्डेस्ट सन विद दैट गर्ल, उस लड़की का अपने सबसे बड़े बेटे से शादी कर दिया। यहां पर भी वही वाली बात है, जरूरी थोड़ी लड़की शादी करेगी, बट भाई ज्यादातर देखा जाए तो राजा का बेटा है वहां का, मुखिया का, तो पैसा वाला हो सकता है करवा दे, तो शादी करवा दी, मान भी गए परिवार वाले। अब पहला का तो ये, हाँ इसलिए बोला क्रमशः, पहले ये फिर वो, इसलिए वहां पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ, क्रमशः एक एक करके। द सेकेंड सन्स एरो फेल ऑन अ फिशरमैन्स हाउस, अब जो दूसरे बेटे का तीर फेल गिरा, ऑन यानी पर, अ फिशरमैन्स हाउस अपॉस्ट्रोफी काकी के, मछुआरे के घर में गिरा, सो इसलिए, ही गॉट मैरिड उसकी विवाह हुई, है ना, टू द फिशरमैन्स डॉटर मछुआरे की बेटी से उसकी शादी हो गई। द यंगेस्ट सन, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा को यंगेस्ट कहते हैं, एल्डेस्ट या एल्डर को सबसे बड़ा कहा जाता है। सबसे छोटा बेटा एंड्रीज एरो, एंड्री नाम होगा उसको, तो एंड्रीज लिखा हुआ है, ठीक है,
वो, और ऐसे देखा जाए आंद्रेई भी बोल सकते हैं, आंद्रेई, आंद्रेई बोलेंगे क्योंकि वहाँ का थोड़ा रशियन का ऐसे है। आंद्रेइज एरो, आंद्रे का जो तीर था, हैड फ्लोन टूवर्ड द जंगल, है ना, हैड फ्लोन, उड़ गया, फ्लाई का फ्लोन होता है थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था, गया था, चुका था, टूवर्ड्स यानी की ओर द जंगल, जंगल की ओर उड़ गया था उसकी तीर, पता चल रहा है ना, बंदर के पास ही गिर गया, बंदर की बेटी शादी करना पड़ जाएगा। बट देखिए क्या हुआ, जार एंड, क्या नाम लिया था मैं, आंद्रेई, है ना, आंद्रेई, चलिए आंद्रेई मान लेते हैं। जार एंड आंद्रेई वेंट, गए, टू द जंगल, जंगल गए, लुकिंग फॉर द एरो, लुक फॉर, उसी का लुकिंग फॉर को क्या बोलते हैं, ढूंढना, तलाश करने को लुकिंग फॉर बोलते हैं, तो तीर की तलाश में जंगल गए। देयर, वहां, एट वन प्लेस, एक जगह पर, दे फाउंड अ काउ फ्रॉग क्राउचिंग ऑन द बैंक ऑफ अ पॉन्ड, है ना, दे फाउंड, उन्हें मिला, काउ फ्रॉग, काउ फ्रॉग मेरे ख्याल से मेढक का एक प्रकार होता है, उसे काउ फ्रॉग कहा जाता है, ठीक है। क्राउचिंग ऑन द बैंक ऑफ अ पॉन्ड, बैंक यानी तो आपका किनारा होता है, पॉन्ड यानी तालाब होता है, तो एक मेढक मिला विद द एरो इन इट्स माउथ, यानी उसके मुंह में वो जो तीर था वो लगा हुआ था, जैसे मैंने बताया, तो मेढक के मुंह में ही वो तीर लग गया था, ठीक है। तो ये क्राउचिंग हो गया, दुबक के बैठे रहना, झुकना, उसे क्राउचिंग कहते हैं ना, क्राउच कहते हैं। तो दुबक के बैठा हुआ एक मेढक मिला जिसके मुंह में तीर लगा हुआ था। नाउ द क्वेश्चन वॉज, है ना, अब सवाल ये था, whom should आंद्रेई मैरी, whom should आंद्रे मैरी, यानी किससे, हाँ, whom यानी किससे, ऐसे यूज किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जो आंद्रेई का विवाह किससे होना चाहिए। आंद्रेई टुक द एरो फ्रॉम द फ्रॉग्स माउथ, अब आंद्रेई ने तीर को निकाला, टेक का टुक हो गया, फ्रॉम मैंने से, फ्रॉग्स माउथ, मेढक के मुंह से निकाला, एंड द फादर एंड द सन प्रिपेयर टू डिपार्ट, और जो उसका बेटा और जो उसका पिता था, डिपार्ट यानी होता है वहां से प्रस्थान करना, निकल जाना, उसे डिपार्ट कहा जाता है। तो जब वो वहां से निकलने लगे, सडनली, अचानक से, द काउ फ्रॉग स्पोक इन ह्यूमन गर्ल्स वॉइस, तो वो जो काउ फ्रॉग था, जो गाय मेढक ऐसे बोला जाता है उसे, लड़की की आवाज में कहा, वॉन्ट यू मैरी मी, वॉन्ट, तो ये वॉन्ट क्या है, विल नॉट को, है ना, विल नॉट, उसको वॉन्ट कहा जाता है ना, नहीं गा, नहीं गी, तो विल नॉट, वॉन्ट यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक। तो उसने कहा क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, विवाह नहीं करोगे, वही मेढक ने कहा, क्योंकि भाई बात तो यही हुई थी, जिसके यहाँ तीर गिरेगा भी उसकी बेटी शादी करेंगे, अब ये तो सीधा उसकी बेटी को ही लग गया, यानी मेढक को ही। अब क्या हुआ देखिए, द गर्ल्स वॉइस ग्रेटली सरप्राइज जार, गर्ल्स वॉइस यानी जो लड़की का आवाज है, एक्चुअल मेढक है ना की आवाज, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, सरप्राइज जार, तो लड़की की आवाज सुनकर जार को बहुत आश्चर्य हुआ। ही डिसाइडेड दैट, और उसने फैसला लिया कि आंद्रेई शुड मैरी द काउ फ्रॉग, है ना, तो उसने तय किया कि आंद्रेई को गाय मेढक से शादी करनी चाहिए। एंड दे गॉट मैरिड, और उनकी शादी हो गई। द एल्डर ब्रदर्स वर हैप्पी विद देयर वाइफ्स, द एल्डर ब्रदर्स यानी जो बड़े भाई थे, वर हैप्पी खुश थे, विद देयर वाइफ्स, वाइफ का प्लूरल बहुवचन वाइफ्स होता है, जैसे वाइफ हम कह सकते WIFE, वाइफ एक पत्नी हो गई, एक से ज्यादा पत्नी के लिए बात करें पत्नियों, तो वहां पे F हटा देते हैं, FE हट जाता है, और वहां पे VES, तो प्लूरल बनाने का ये तरीका है, वाइफ्स ऐसे हो जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि वाइफ के बाद आप S जोड़ दो, नहीं, ये तरीका रूल ये है। तो अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश थे। बट पुअर आंद्रेई, लेकिन जो बेचारा, पुअर यानी गरीब भी होता है बेचारा, तो यहाँ पे बेचारा होगा, गरीब तो होगा नहीं, भी महाराजा का बेटा है, बेचारा जो आंद्रेई था, वुड सिट सैडली, वुड यानी था, है ना, सिट सैडली इन हिज रूम विद द फ्रॉग,
मेढक के साथ में अब कमरे में उदास बैठा रहता था। वुड का यूज हम पास्ट में कुछ करते थे, उसके लिए वुड का यूज किया था। बाकी सब खुश थे, बट ये अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। द काउ फ्रॉग वुड से, और जो काउ गाय मेढक होता हुआ कुछ प्रजाति वुड से, है ना, तो वो कहती थी डोंट बी सैड, उदास मत हो, डियर प्रिय उदास मत हो, यू वर फेटेड टू मैरी मी, है ना, यू वर फेटेड टू मैरी मी। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा मुझसे विवाह क्या था, तय था। फेटेड यानी कोई चीज तय होना, भाग्य में होना, उसे फेटेड कहते हैं। तय था, वो तुम्हारे भाग्य में था मेरी शादी होना। एंड इट हैपेंड सिंपल, और ऐसा हुआ, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा विवाह मुझसे होना था, शादी, और ऐसे हुआ, ये तो आसान बात है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आंद्रे वुड गो टू स्लीप विथ अ लॉन्ग साय, है ना, सिंगनी साय, साय ना मतलब आ भरना, उसे साय कहा जाता है। तो आंद्रे वुड गो, है ना, वो चला जाता था टू स्लीप, सोने के लिए, विथ अ लॉन्ग साय, यानी कि एक लंबी सांस लेकर सो जाता, है ना, वही करता था, सो जाता था। दस, इस प्रकार, द टाइम पास्ड ऑन, तो समय पास्ड ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि समय गुजरता गया, समय बीतता गया। वन डे, एक दिन, जार सेड टू हिज सन्स, जार ने अपने बेटों से कहा, आई वॉन्ट टू टेस्ट माई डॉटर्स इन लॉ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट, टू टेस्ट परीक्षा लेना, माई डॉटर्स इन लॉ, इन लॉ जुड़ गया यानी ससुराल पक्ष वाले, है ना, बहू हो गया, दामाद हो गया, साला हो गया, साली हो गई, तो इस प्रकार से। तो मैं अपनी बहुओं का परीक्षा लेना चाहता हूं, की परीक्षा लेना चाहता हूं। ईच ऑफ देम, मैंने हर एक की परीक्षा लेना चाहता हूं, लेना, अच्छा यहाँ ये अलग है, बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूं। ईच ऑफ देम यानी उनमें से हर एक, विल हैव टू टेल अ सर्ट फॉर मी, विल हैव टू, इसे देख लीजिए, विल हैव टू, ऐसे आपको सेंटेंस एक साथ मिल जाए, विल हैव टू, तो इसका मतलब होता है करना होगा, करना पड़ेगा, तो विल हैव टू का यूज करते हैं। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना होगा या सीखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू जंप, तुम्हें कूदना पड़ेगा। यू विल हैव टू ड्राइव अ कार, तुम्हें कार चलानी पड़ेगी, या चलानी होगी। इस प्रकार के सेंटेंस में विल हैव टू का यूज करते हैं। टेलर अ शर्ट, तो उसने कहा भाई कि उनमें से हर एक को मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी। एंड द शर्ट, और जो कमीज, मस्ट बी यानी होना चाहिए रेडी, तैयार, बाय टुमारो मॉर्निंग, और वह कमीज कल सुबह तक तैयार हो जानी चाहिए। द एल्डर ब्रदर मेड फन ऑफ आंद्रे, तो जो बड़ा बेटा था, मेड फन ऑफ आंद्रे, मेड फन यानी क्या होता है, मेक फन का, मेड फन हो मजाक उड़ाना, ऑफ आंद्रे, तो आंद्रे का मजाक उड़ाया। ऑल थ्री रिटायर्ड टू देयर रूम, है ना, बाकी सभी रिटायर्ड यानी क्या होता है, मतलब चले जाना, ऐसे होगा, देयर रूम, विथ देयर रिस्पेक्टिव वाइफ, रिस्पेक्टिव यानी संबंधित, अपनी अपनी, ऐसे यूज कहता है, अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में सब चले गए, तीनों के तीनों। द एल्डर ब्रदर गॉट बिजी इन हेल्पिंग देयर वाइफ्स प्रिपेयर द शर्ट्स, जो बड़ा भाई था, गॉट बिजी यानी व्यस्त हो गया, इन हेल्पिंग मदद करने में, देयर वाइफ्स अपनी पत्नियों के, जो बड़े बड़े भाई थे, प्रिपेयर द शर्ट्स कमीज तैयार करने में, अपनी पत्नी के हेल्प करने लगे कि अच्छा कमीज सिलना, टेस्ट लेना चाहते हैं पापा जी। अब ये तो बेचारा छोटा था, बट आंद्रे सेट इन द कॉर्नर ऑफ हिज रूम इन अ सैड मूड, लेकिन जो आंद्रे था, सेट बैठा था, सिट सेट है ना, तो सेकंड फॉर्म सेट, इन द कॉर्नर किनारे में, ऑफ हिज रूम अपने कमरे के किनारे में बैठा था, उदास मूड में, उदास मनोदशा में। सीइंग हिम सैड, उसे उदास देखकर, द काउ फ्रॉग सैड, है ना, वो गाय मेढक ने कहा, वाई आर यू सो सैड, वाई आर यू, तुम क्यों, है ना, उदास हो। स्टॉप वरिंग एंड गो टू बेड, स्टॉप वरिंग चिंता करना बंद कर दो, एंड गो टू बेड, और सोने चले जाओ, बिस्तर में चले जाओ, उसने कहा। आंद्रे टर्न हिज फेस टू अदर साइड, अब आंद्रे ने टर्न यानी मोड़ लिया, हिज फेस अपने चेहरे को, टू अदर साइड दूसरी दिशा में, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया, ना मुंह उसका उधर था, देख नहीं रहा था क्या कर रही है। द काउ फ्रॉग टुक ऑफ हर फ्रॉग स्किन, देखिए, और जो काउ फ्रॉग थी, टुक ऑफ उतार दिया, हर फ्रॉग स्किन यानी अपनी जो मेढक वाला जो
जो चमड़ा था, स्किन था, निकाल, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। ट्रांसफॉर्म्ड यानी क्या होता है, बदल जाना, और एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। क्या लिखा हुआ ये, तानिया, एन है ना ऐसे, हाँ, तानिया शी कॉल्ड हर मेड्स, और उसने अपनी मेड्स यानी क्या होती है, अपनी जो दासियां होती हैं, नौकरानियां, उसे उसने क्या किया, बुलाया। एंड गॉट अ प्रीटी शर्ट स्टिच्ड, स्टिच यानी सिलाई करना, स्टिच सेकंड फॉर्म है। और फिर उसने क्या की, नौकरानियों को बुलवाया और एक सुंदर शर्ट सिलवाई। देन फिर सी अगेन पुट ऑन द फ्रॉग स्किन एंड वेंट टू बेड एज अ फ्रॉग। फिर उसने पुट ऑन यानी पहन लेना है ना, फिर से मेढक की चमड़े को जो स्किन था फिर से पहन लिया और पलंग पे मेढक के रूप में फिर से चली गई वो। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, व्हेन आंद्रेई गॉट अप, जब आंद्रेई गॉट अप यानी उठा, ही फाउंड, उसने पाया, अ ब्यूटीफुल शर्ट प्लेस्ड, एक सुंदर शर्ट कमीज रखी हुई थी, ऑन द साइड ऑफ हिज बेड, उसके पलंग के बिस्तर के किनारे में एक सुंदर शर्ट पड़ी हुई थी, मतलब रखा हुआ। द शर्ट वॉज सिल्कन, तो जो कमीज, जो सिल्कन यानी क्या थी, रेशमी थी, उसे सिल्कन कहा जाता है, रेशमी थी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत सुंदर थी। एम्ब्रॉयडर्ड है ना, एम्ब्रॉयडर आपने सुना है, एम्ब्रॉयडरी ऐसे कुछ बोलते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी ऐसे मेरे ख्याल से है ना। तो एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कढ़ाई की जाती है, और उस पर सुंदर कढ़ाई की गई थी। ही फोल्डेड द शर्ट, और उसने कमीज को तह की, फोल्ड यानी तह करना ऐसे, एंड वेंट टू हिज फादर, और पिताजी के पास गया। द एल्डर ब्रदर्स वर ऑलरेडी देयर, और उसके जो बड़े भाई थे वो पहले से वहां पे थे, यानी अपनी अपनी उनकी पत्नी जो शर्ट बनाई कमीज उसको लेकर वो हाजिर थे, और ये भी चले गए वहां पे। जार एग्जामिन्ड ऑल द शर्ट्स एंड रिमार्क्ड, और जार ने एग्जामिन यानी अच्छे से जांच पड़ताल की, जांच की, ऑल द शर्ट, सभी कमीजों की, एंड रिमार्क्ड, रिमार्क टिप्पणी करना, किसी चीज पर कुछ बात कहने को रिमार्क कहा जाता है। सेकंड में रिमार्क, टिप्पणी की। द शर्ट ब्रॉट बाय द एल्डेस्ट इज फिट फॉर द सर्वेंट ओनली, है ना, तो बोल रहा है कि जो बड़े बेटे ने जो लाया है, ब्रॉड, ब्रिंग का सेम ब्रॉड होता है, जो बड़े के द्वारा, जो बड़े बेटे के द्वारा जो शर्ट लाया गया है वो क्या है, नौकरों के लिए फिट है, नौकर के लिए ठीक है। द सेकेंड वन, और जो दूसरे वाला है ना, कैन सर्व एज बेड शर्ट, और जो दूसरा का कमीज है वो बिस्तर के कमीज के रूप में कहा, मैंने बिस्तर के रूप में यूज है ना, मजेदार नहीं है बोल रहे हैं। बट आंद्रेइज सन, सॉरी शर्ट्स, लेकिन जो आंद्रेई का जो कमीज है, इस रियली वंडरफुल, सचमुच में बढ़िया है। बट टेल अस आंद्रेई, लेकिन हमें बताओ आंद्रेई, हु टेलर्ड द शर्ट, कमीज किसने सिली, भाई ये तो बताओ, सुंदर तो है लेकिन किसने सिली, तुम्हारी बीवी तो मेढक है, बड़ी मेढक है, काऊ फ्रॉक कहा जाता है। आंद्रेई टोल्ड देम, आंद्रेई ने उनसे कहा, टेल का सेम टोल्ड होता है, द स्टोरी, कहानी बताई। बट हिज फादर एंड द ब्रदर वुड नॉट बिलीव इट, लेकिन उसके पिता और उसके भाइयों ने उस पर भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं कर पाए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि आंद्रेई वॉज टेलिंग अ लाई, कि आंद्रेई झूठ बोल रहा था। वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, टेल का टेलिंग हो गया, रहा था रही थी, लाई यानी झूठ बोलना, झूठ बोल रहा था। दे सस्पेक्टेड दैट, और उन्होंने उस पर क्या, सस्पेक्टेड है, शंका हुई, सस्पेक्ट कहते हैं, है ना, और उस पर यकीन नहीं कर, उन्हें शक था, ही हैड ब्रॉट, कि उसने खरीदा था, बॉट लिखा है ना, ब्रॉट नहीं है, देखिए दोनों में अंतर है, मैं बता रहा हूं आपको, ब्रॉट खरीदा, बॉट यानी खरीदा, ये बॉट जो है बाय का सेकंड होता है, बाय यानी खरीदना, ये बाय का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, ठीक है, खरीदना, खरीदा। और जो ब्रॉट है वो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है, ब्रिंग यानी होता है किसी चीज को लाना, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग, ब्रॉट, बाय, बॉट। तो बहुत से लोग ये ब्रॉट और बॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ब्रॉट है ना, आर जुड़ा हुआ है, ब्रॉट यानी ब्रिंग, लाना, तो ये लाया, बॉट खरीदा, दोनों में अंतर है। तो उन्हें शक था कि ही हैड बॉट, उसने खरीदा था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, द शर्ट, कमीज को, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से,
टू सेव हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बचाने के लिए, देखिए वाइफ लिखा है, वहां पे वाइफ बताया था ना, फ्रॉम शेम और द काउ फ्रॉग वॉज सम सॉर्सर्स, है ना। सॉर्सर्स मतलब क्या होता है, जादू, जादूगरनी को सॉर्सर्स कहा जाता है। आपने मेरे ख्याल से एक आध स्टोरी उसका देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं, चलिए छोड़िए, कुछ टाइटल था, मूवी थी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे जादूगरनी कहा जाता है। तो उन्हें शक हुआ कि वो झूठ बोल रहा है, और उन्हें शक था कि अपनी पत्नी को शर्म से बचाने के लिए बाजार से शर्ट खरीदी है, या वो जो काऊ मेढक है कोई जादूगरनी है। अ फ्यू डेज हैंस, है ना, कुछ दिनों के बाद, हैंस चूंकि जार अगेन डिसाइडेड, जार ने फिर टू टेस्ट, परीक्षा लेने की, द वाइफ ऑफ हिज सन्स, अपनी पत्नियों की, उनकी पत्नियों की फिर से परीक्षा लेने की कोशिश क्या किया, फैसला किया फिर से परीक्षा लेने का। ही सेड टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा, दैट की द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वुड ईट, है ना, वो खाएगा, द कुकिंग्स ऑफ देयर, कुकिंग्स यानी क्या होता है, जो पकाया गया, उसे कुकिंग्स कहा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वो मेढक जो थी अपनी नौकरानियों को बुलाकर, ये बेचारा उधर सिर करके सोया हुआ है, बट उसे दिखा कैसे वो भी देखते हैं। ये लास्ट बचा हुआ, ज़्यादा नहीं है। वाइफ्स यानी उनकी पत्नियों के द्वारा जो भी बनाया गया है वो खाऊंगा करके उसने फैसला लिया, उसके पिताजी ने। द फर्स्ट डॉटर इन लॉ कुक्ड फूड वॉज टू बी टेकन इन द मॉर्निंग, तो जो पहली बहू थी, है ना, कुक्ड फूड यानी भोजन बनाया, खाना बनाया, वॉज टू बी टेकन यानी उसे लिया गया, इन द मॉर्निंग, सुबह। द सेकेंड वंस एट नून, और जो दूसरी थी वो दोपहर को बनाती थी, एंड द थर्ड वंस एट नाइट, रात को, वॉज टू बी टेकन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अलग अलग बांट दिए थे, एक का सुबह, दूसरी का दोपहर को, और तीसरी का रात को। जार्स ऑर्डर, और जो जार्स का जो आदेश था, अम्यूज द एल्डर सन्स एंड दे वेंट टू देयर रूम्स लाफिंग, और जो जार का आदेश से बड़े बेटा खुश हुआ और हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। आंद्रेई वेंट टू हिज रूम सैडली, देखिए वो लोग क्यों खुश हो गए, जो बड़े बेटे थे एल्डर सन्स, तो बोले थे कि पहला वाला तो सुबह बनाएगी और दूसरे वाले का भोजन वो दोपहर में लेंगे, है ना, वॉज टू बी टेकन लिया जाएगा, ऐसे लिखा गया है, दूसरे वाले का दोपहर में, तीसरा जो था उसका रात को खाऊंगा। तो दोनों खुश थे, अरे वाह हमारी पत्नी तो खाना बना दी, कि मेढक क्या खाना बनाएगी, बोलो, दोनों खुश होकर चले गए। आंद्रे वेंट टू हिज रूम सैडली, ये फिर उदास होकर अपने रूम में चले गया। द एल्डर वाइफ्स गॉट बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर द डिशेस, और जो बड़ी पत्नियां थी वो क्या, गॉट बिजी, व्यस्त हो गई, प्रिपेयरिंग, तैयार करने में, फॉर द डिशेस, व्यंजनों को तैयार करने में। एट द सेम टाइम, है, और उसी समय, दे केप्ट एन आई ऑन काउ फ्रॉग टू सी हाउ इट वुड कुक फूड, देखिए एट द सेम, और साथ ही साथ उसी समय, दे केप्ट एन आई, इसका मतलब क्या होता है, कीप एन आई का, केप्ट एन आई पास्ट फॉर्म हो गया, नजर रखना, और वो नजर रखती थी उस काउ फ्रॉग पे, टू सी, ये देखने के लिए, हाउ इट वुड कुक फूड, कि ये खाना कैसे पकाएगी, चलो देखते हैं खाना कैसे पकाएगी। द काउ फ्रॉग न्यू अबाउट इट, और वो जो काउ फ्रॉग थी, न्यू, जानती थी, नो का सेकंड न्यू होता है ना, केस सेलेंट रहता है, अबाउट इट, इसके बारे में जानती थी। सी मेड हर हस्बैंड गो टू बेड, और उसने मेड, तो ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक का मेड हो गया, हर हस्बैंड गो टू बेड, और उसने पति को बिस्तर पर भेज दिया। पति अपने आप नहीं गया, उसे भेज दिया। कोई हमसे कुछ काम कराता है तो हम मेक का यूज किया आता है, उसी का सेकंड मेड है ना, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते, यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, वैसे ही। देन फिर इट नीडेड द फ्लोर, है ना, नीडेड, ये केस सेलेंट है, नीडेड का मतलब क्या होता है, ऐसे गूथना, उसे नीडेड कहते हैं, जरूरत हो ना, नीडेड। फ्लावर, है ना, इसे फ्लोर यानी होता है आटा, और उसने आटा गूथी। पुट इट ऑन वेरी स्लो बर्निंग स्टोव, और उसे, है ना, बहुत धीरे जलते हुए स्टोव पर, आंच पर उसने रख दिया, चूल्हे पर। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चली गई। द एल्डर वाइफ्स ऑल्सो डिड द सेम एंड वेंट टू बेड, और उन्होंने भी वैसा ही किया और बेड पर चली गई।
शॉर्टली आफ्टर दैट, है ना, और उसके बाद थोड़े ही समय में, शॉर्टली ऐसे कहा जाता है, कुछ ही देर में, काउ फ्रॉग टर्न इनटू तानिया एंड विद द हेल्प ऑफ मेड्स मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डेज मील। और फिर उसने क्या किया, टर्न इनटू तानिया, अच्छा तानिया में बदल गई, वो उसका तानिया नाम रहा होगा, बदल गई राजकुमारी में, प्रिंसेस में। एंड विद द हेल्प ऑफ मेड, नौकरानियों की मदद से, मेड बनाया या किया, ऑल द प्रिपरेशन, सभी तैयारियां, फॉर द नेक्स्ट डेज मील, अगले दिन की मील यानी भोजन की तैयारियां की, वेश बदल के फिर से। देन सी वेंट टू बेड एज अ फ्रॉग, फिर वो मेढक के रूप में अपने बिस्तर पर चली गई। जार टेस्टेड द फूड, है ना, और जार ने टेस्टेड, टेस्ट दो टाइप का टेस्ट होता है, एक ये वाला टेस्ट होता है, ये टेस्ट है परीक्षा लेना, और ये वाला आपका टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये टेस्ट स्वाद, परीक्षा स्वाद, दोनों टेस्ट पढ़ते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो उसने भोजन को चखा, है ना, प्रिपेयर, तैयार किया गया, बाय द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ इन द मॉर्निंग। तो देखिए अलग अलग बांटा हुआ था, सबसे बड़ी बहू का भोजन सुबह सुबह चखा। इट वॉज टू हार्ड इवन टू च्यू, च्यू यानी चबाना, इसे च्यूइंगम बना, हमने च्यूइंगम बोले, चिगम बोल देते हैं, च्यूंगम होता है च्यूगम, तो च्यूंगम ऐसे बोल देते हैं। ये क्या होता है, च्यूगम मतलब होता है चबाने वाला, च्यू। इट वॉज टू हार्ड, ये बहुत ज्यादा कड़ा था, इवन टू च्यू, चबाने में भी बहुत ज्यादा कड़ा था। ही लेफ्ट द फूड अनईटन, और उसने खाना अनईटन यानी बिना खाए ही छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया बिना खाए ही। लेफ्ट हैंड छोड़ देना, लेफ्ट हैंड बायां भी होता है, राइट लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड छोड़ना भी होता है। द सेम थिंग हैपन, और वही चीज हुई एट द नून मील, दोपहर के भोजन पर, जो दूसरी बड़ी बहू थी उसके साथ भी वही हुआ। द फूड वॉज नॉट फिट इवन फॉर द एनिमल्स, और जो खाना था वो जानवरों के लिए भी उचित नहीं था, बेकार था। द इवनिंग केम, शाम आया, है ना, आई, एंड द नाइट फेल, और रात हो गई। द हंग्री जार केम टू द डिनर टेबल, अब रात की बारी थी उसकी, काऊ फ्रॉग की, और वो जो भूखा जार था, राजा था, केम आया, कम केम कम, सेकंड हम केम का यूज करें, टू प्रेपोजिशन है। द डिनर टेबल, तो जो खाने का मेज होता है वहां पर आया। आंद्रेई सॉ दैट, और आंद्रेई ने उसे देखा, सी सॉ सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज करें, दैट की। द टेबल हैड ऑलरेडी बीन लेड, जो टेबल था, हैड ऑलरेडी बीन, हैड बीन यानी हो गया था, इस प्रकार से यूज किया जाएगा, सजी हुई थी, मेज पहले से ही सजी हुई थी। एंड डिलीशियस स्मेल्स, और स्वादिष्ट सुगंध, रोज, राइज का सेट रोज होता है, राइज यानी उगना, उठना, उसी का रोज, है ना, उठा। फ्रॉम द बाउल्स, बाउल्स यानी क्या होता है, सब बॉल्स कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं कटोरियों के कटोरे से। तो पहले से ही सजी हुई थी और कटोरों से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। आंद्रे सर्व द हेल्पिंग टू हिज फादर एंड हिमसेल्फ, तो आंद्रे ने सर्व यानी परोसा, द हेल्पिंग टू हिज फादर एंड हिमसेल्फ, है ना, अपने पिताजी के लिए और अपने लिए उसने क्या किया, परोसा भोजन को, क्योंकि वो मेढक तो परोस नहीं सकती थी इनके हिसाब से, पिता और खुद को खाना परोसा। द फूड वॉज फिंगर लिकिंग टेस्टी, फिंगर लिकिंग यानी उंगलियां चाट देना, लिकिंग आपको पता है, लिक करना, चाटना, उसे फिंगर लिकिंग टेस्टी यानी उंगली चाटने के लायक, ऐसा स्वादिष्ट था। दे डिडंट नो, वे नहीं जानते थे, हाउ द फूड गॉट कुक्ड, कि भोजन कैसे पका था, कैसे पकाया गया था, उन्हें नहीं पता था। दे कुड जस्ट रियलाइज, रेलिस एंड एडमायर, रेलिस है ना, रेलिस का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्वाद लेना, उसे रेलिस कहते हैं। एंड एडमायर, और प्रशंसा की, उन्हें नहीं पता था कि कैसे पकाया गया था, लेकिन वे बस उसका स्वाद ले सकते थे और उसकी तारीफ कर सकते थे, तो कुड सकते थे, कैन का सेकंड पास्ट फॉर्म। जास बर्थडे, है ना, तो जो राजा थे जास, उसका जन्मदिन फेल ऑन द वेरी नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते जार का जन्मदिन था। एंटायर टाउन, एंटायर ने पूरा शहर, वॉज इन्वाइटेड यानी उन्हें आमंत्रित किया गया था, टू डिनर, रात के भोजन के लिए। जार वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस हिज डॉटर इन लॉ टू द पीपल, और जार चाहता था, टू इंट्रोड्यूस यानी परिचित कराना, उसका क्या परिचय कराना अपनी बहुओं का, टू द पीपल, लोगों के सामने। ऑन दैट ओकेजन, ओकेजन यानी उस अवसर पर, चाहता था कि सबको पता चले कि मेरी बहुएं हैं। अ बिग फीस्ट वॉज ऑर्गेनाइज, फीस्ट यानी क्या, दावत, एक बड़ी दावत
का आयोजन किया गया था। तो ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करना। द गेस्ट अराइव्ड, मेहमान पहुंचे। एट द नाइट टाइम, रात के समय में मेहमान आ गए। सॉरी, राइट टाइम, नाइट टाइम नहीं है, राइट टाइम, सही समय पर मेहमान पहुंचे। द एल्डर ब्रदर्स केम टू द फीस्ट विद देयर वाइफ्स, और जो बड़े भाई थे केम आए, टू द फीस्ट दावत के साथ, विद देयर वाइफ्स अपनी पत्नियों के साथ। वो कहाँ गए? दावत में आए। आंद्रेई सैड सैडली, और आंद्रेई बैठा था उदास। ही सेड टू द काउ फ्रॉग, उसने उस काउ फ्रॉग से कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ आई शैल इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम्हें लोगों से कैसे मिलवाऊं। द काउ फ्रॉग सेड, उस काउ फ्रॉग ने कहा, यू गो, तुम जाओ। आई विल कम आफ्टर गेटिंग रेडी, मैं तैयार होने के बाद आऊंगी। यू वॉन्ट बी एबल टू रिकोगनाइज मी, है ना, वॉन्ट बी एबल यानी वॉन्ट बी एबल, एबल है सक्षम हो पाना, कुछ चीज कर पाना, तो विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, हमको बताया था। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, मैं तैयार होके आऊंगी। आंद्रेई आस्क्ड इन सरप्राइज, तो आंद्रेई ने आस्क्ड पूछा, इन सरप्राइज है ना, आश्चर्य से पूछा। देन हाउ शैल आई स्पॉट यू, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, ऐसे हो ना, स्पॉट करना, पहचान करना। आई विल कम एंड होल्ड योर हैंड, आई विल कम, मैं आऊंगी, एंड होल्ड योर हैंड, और तुम्हारी हाथ पकड़ूंगी। तो विल का यूज हो गया है, एंड लग गया है, तो पूरा सेंटेंस गागेगी ही आएगा, है ना, एंड लग गया, तो यहाँ पर आई विल कम, फिर आपको आई विल होल्ड ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। एक बार हो गया आई विल कम एंड होल्ड, तो मैं आऊंगी और पकड़ूंगी तुम्हारे हाथ को। द काउ फ्रॉग स्पोक, लास्ट पेज बचा हुआ है, यानी आधा पैराग्राफ ही। उस काउ मेढक ने कहा, मैं आऊंगी और तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगी। आंद्रेई रीच्ड द डिनर हॉल अ लिटिल पजल्ड, और आंद्रेई पहुंचा उस डिनर हॉल में जहाँ पे रात्रि का भोजन हो रहा था, उस कमरे में। अ लिटिल पजल्ड, थोड़ा सा हैरान परेशान होकर। मील वाइन इस बीच जार अनाउंस्ड, जार ने घोषणा की, फ्रेंड, दोस्तों, टुडे आई शैल इंट्रोड्यूस, आज मैं परिचय कराऊंगा, माई 3 डॉटर्स इन लॉ टू यू, मेरी 3 बहुओं का आपसे परिचय कराऊंगा। ही कॉल्ड द एल्डर सन, उसने एल्डर सन बड़े बेटों को, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियों को बुलाया, एंड प्रेजेंटेड देम, और उनके सामने प्रस्तुत किया, टू द गेस्ट यानी मेहमानों के सामने उन्हें प्रस्तुत किया। आंद्रेई वॉज गेटिंग वरीड, और जो आंद्रेई था छोटा वाला, वॉज गेटिंग वरीड यानी चिंतित हो रहा था, वो चिंतित हो रहा था। जस्ट देन, ठीक तभी, अ हॉर्स कोच अराइव्ड एट द डोर, हॉर्स कोच यानी क्या होता है, घोड़ा गाड़ी जो होता है ना, दरवाजे पर आई। इट हैड सिल्वर विंग्स, इसमें चांदी के विंग्स यानी पंख थे, है ना, उसके पंख चांदी के थे। एंड वॉज स्टडेड, स्टडेड यानी जड़े हुए थे, विद जेम्स, और उसमें जेम्स यानी रत्न, रत्न जड़े हुए थे। 6 हॉर्सेस, 6 घोड़े, पुल्ड इट, उसे खींच रहे थे, 6 घोड़े वाला वो घोड़ा बग्गी था। एंड अ ब्यूटिफुल लाइक अ फेरी, और एक परी के जैसी, है ना, तो लाइक अ फेरी ऐसे कहा जाता है, और एक ब्यूटी, सॉरी ब्यूटी लिखा हुआ है, और एक परी की जैसी सुंदर, तान्या alighted from it drawing everyone's eyes, है ना, alighted, और उसने क्या कर लिया, it drawing, खींच ली, everyone's eyes, सभी की आंखें उसने अपनी ओर खींच ली। यहाँ पे alighted लिखा, तान्या alighted है, तान्या उतरी, तो जब घोड़ा गाड़ी से उतरी तो उतरने को, नीचे आने को alight कहा जाता है, उसी का सेकंड alighted है। तान्या उतरी उससे, है ना, और उसने ड्राइंग, ड्रॉ का ड्राइंग हो गया। एवरीवन्स आइज, और सभी की आंखें अपनी ओर खींच ली, मतलब सभी की निगाह उसकी तरफ आ गया। तान्या केम, तान्या वही थी, आई, एंड सी हेल्ड द हैंड ऑफ आंद्रेई, हेल्ड, होल्ड पकड़ना, उसका सेकंड हेल्ड होता है, और उसने आंद्रेई की हाथ पकड़ी, है ना, पकड़ ली। द हैंड, सॉरी, द हॉल इकोड, इकोड यानी क्या होता है, गूंजना, और जो हॉल था, जो बड़े कमरे को हॉल कहा जाता है, गूंज उठी। विद द साउंड ऑफ हैंड क्लैपिंग, हाथ की तालियों से पूरा जो कमरा था, बैठक था, वो क्या गूंज उठी। नाउ जार प्रेजेंटेड तान्या टू गेस्ट एज द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ, अब जार ने प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया तान्या को, टू गेस्ट, मेहमानों के सामने, एज यानी के रूप में, हिज यंगेस्ट, सबसे छोटी बहू के रूप में, सभी के सामने उसने पेश किया कि ये रही मेरी छोटी बहू। आंद्रेस जॉय
न्यू नो बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, आंद्रेई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ही स्लिप फ्रॉम देयर, वो वहां से स्लिप यानी होता है चुपके से निकल पड़ा, स्लिप्ड कहा जाता है, वहां से खिसक कर एंड रैन टू हिज रूम, और अपने कमरे में दौड़ पड़ा, एंड बर्न डाउन द काउ फ्रॉग स्किन, और उसने क्या कर दिया, देखिए जैसे वो राजकुमारी बन के आई उसने तुरंत अपने कमरे में भाग के गया और उसका जो स्किन था जिसे बार बार पहन लेती थी उसे उसने क्या कर दिया, जला दिया। देन ही क्वाइटली रिटर्न, फिर वो चुपचाप लौट आया। तो स्लिप यानी फिसलना, फिसला ऐसे यूज लगता है, पर स्लिप यानी चुपके से खिसक जाना, उसे स्लिप कहा जाता है। और उसके जो मेढक वाला चमड़ा था, उसका स्किन था, उसे जला दिया और फिर चुपचाप वापस आ गया। आफ्टर द फीस्ट द गेस्ट डिपार्टेड, है ना। तो क्या बोलना चाहिए, फिर भूल गया, फीस्ट यानी दावत है ना। दावत के बाद मेहमान डिपार्टेड यानी वहां से प्रस्थान करे, वहां से चले गए। When the sons were about to depart, और जब बेटे about to यानी कुछ करने ही वाले थे तो about का यूज किया था, were about to depart, प्रस्थान करने ही वाले थे, जाने ही वाले थे, with their wives, अपनी पत्नियों के साथ, to their room, अपने अपने कमरों में, जार looked at तान्या questioningly, है ना। तो जार ने तान्या को देखा, क्वेश्चनिंगली, है ना। क्वेश्चनिंगली इसका मतलब होता है प्रश्न करते हुए, है ना। तो थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि सवाल करते हुए देखना, यानी आंखों से पता चला था कुछ पूछ रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने देखा सवाल करते हुए। तान्या एक्सप्लेन, तान्या ने समझाया। फादर इन लॉ, ससुर जी, आई वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ काउ फ्रॉग एज अ रिजल्ट ऑफ अ कर्स। देखिए क्या बोल रही है वो, कि एक श्राप के कारण, शाप को कर्स कहा जाता है ना, बून यानी वरदान, कर्स यानी शाप, अभिशाप। तो एक शाप के कारण, है ना, एज अ रिजल्ट के परिणाम स्वरूप मैं क्या हो गई थी, ट्रांसफॉर्म, बदल गई थी, अ काउ फ्रॉग, एक गाय मेढक के रूप में मैं बदल गई थी। द कर्स वॉज टू बी लिफ्टेड व्हेन समवन डिस्ट्रॉयड माय फ्रॉग स्किन, और वो जो कर्स था, श्राप था, वो लिफ्टेड यानी उठ जाना, दूर हो जाना, ऐसे किया जाएगा यहाँ पे। श्राप तब खत्म होना था जब कोई मेरी जो फ्रॉग स्किन था उसे जब नष्ट कर देता, और उसे रहा होगा किसी को बताना नहीं था। योर क्लेवर सन आंद्रेई, और आपके जो चालाक या होशियार बोल सकते हैं, चतुर बेटे आंद्रेई ने डिड किया, दैट विदाउट बीइंग टोल्ड, बिना कुछ कहे उसने कर दिया। यानी उसे था कि उसे किसी को बताना नहीं था, और बिना बताए यदि कोई ऐसा कर दे तो उसे शाप से मुक्ति मिल जाती। तो इस प्रकार से इसने उसे नहीं बताया था कि मेढक हूँ, ये हूँ, बट इसे पता चल गया कि अच्छा इसका स्किन को फिर पहन लेती, फिर मेढक बन जाती, इसका शाप है, तो इसने बिना उससे बताए स्किन जला दी, इसलिए ये क्या हो गई, वापस फिर से राजकुमारी बन गई। आई एम लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम, मैं ऐसा पति पाकर, है ना, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा पति मिला। देयर आफ्टर द फैमिली लिव्ड हैप्पीली, और इसके बाद परिवार खुशी से रहने लगा। तो यहाँ पे हमको दो तीन बात सीखने को मिलती है। पहली बात तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही सीखने को मिला कि अपने पिता का आज्ञाकारी थे और हमेशा हमें बड़े रहना चाहिए। हालांकि देखिए उसे मेढक गाय काऊ फ्रॉग के साथ बड़े रहती होगी, वो तो आइडिया नहीं है मुझे, तो उसके साथ शादी करने के लिए कहा, उसने शादी किया बिना किसी प्रकार प्रश्न के। दुखी था लेकिन पिता की आज्ञा का पालन किया, और हमें करना चाहिए। देखिए आज्ञा का पालन किया, इसका फल उसे मिला कि नहीं मिला, अच्छा फल मिला ना, बिल्कुल मिला। दूसरा चीज़ ये होता है कि हमें कई बार लगता है कि ये जो खूबसूरत दिखने वाले हैं, बहुत सुंदर दिख रही है, लड़की हो लड़का हो किसी की बात हो, तो हर सुंदर वाली चीज़, दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होता। वही वाली बात यहाँ पे आ गई, दिखती सुंदर सुंदर थी, दोनों का शादी करवा दी, विवाह करवा दिया, ना खाने बनाने आ रहा है, ना कढ़ाई सिलाई करने आ रहा है, कुछ काम ही नहीं आ रहा है। दिखने में वो बहुत सुंदर है, तो भाई दिखने में सुंदर हो तो थोड़े दिन पति के काम आओगे भाई तुम, है ना। बाकी काम कौन करेगा, ना खाना बनाने आ रहा है, ना सेवा करने आ रहा है माँ बाप का, ना अच्छे से बात करने आ रहा है, क्या काम की तुम्हारी खूबसूरती, कोई काम की नहीं है। उसी प्रकार से तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि यदि हम, है ना, थोड़ा सा समय देते हैं अपने, बोलना चाहिए ईमानदारी से, हम अपने साथी को समय देते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है। आज नहीं तो कल हमें उसका ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि उसने, पत्नी थी, मेढक थी, पर उसने छोड़ा नहीं, बोला चलो ठीक है, पत्नी ही तो है, जो कर रही है, जैसे भी है पत्नी है। दुखी था लेकिन साथ में ही था। और लास्ट में देखिए
कि जैसे हमें जो दिख रहा था वैसे होता नहीं है। पहले लगा कि अरे मेढक है, इसकी पत्नी है, तो जरूरी नहीं कि जो तुरंत दिख रहा है वैसे ही हो। कई बार होता है ना, शुरू में बहुत अच्छी दिख रही है लड़की, हर चीज़ वाह 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 बहुत अच्छी है, क्या नेचर होगा, ये शादी करने का पता चल रहा है सब गड़बड़ है। तो केवल सुंदरता ही बड़ी चीज़ नहीं होती है। हालांकि ऐसे होता है आजकल, जैसे लड़कियों की शादी हो रही है तो आजकल सबसे पहले फ़ोटो शेयर किया जाता है, पहले से ही वही डिसाइड हो जाता है। फ़ोटो पसंद नहीं आया, सांवली है, लड़का सांवला है, जॉब अच्छा नहीं है, छोड़ दो भैया, शादी हमें नहीं करवानी है, सुंदर दिखना चाहिए। पहले तो ऐसे शादी की जाती, मम्मी पापा पसंद कर दिए, शादी के दिन या शादी के बाद ही देख पा रहे चेहरा किससे हुई भाई शादी। ऐसा था पहले भी, होता भी था। पुराने लोग यदि कोई देख रहे हो तो जान सकते हैं, आप लोग देखते भी नहीं थे, जो माँ बाप बोल दिए, जिससे बोल दिए करते थे। आजकल तो फोटो देख के ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं, पता चल रहा है। और फोटो भी फिल्टर वाला आता है आजकल, फिल्टर में एकदम गोरी गोरी गोरा गोरा कर दिया, सुंदर सुंदर, जाके देख रहे हैं तो भैया ये तो गड़बड़ है, वो भी बेकार चीज़ है भाई। जैसे दिख रहे वैसे भेज दो, पसंद करे तो अच्छी बात है, नहीं धोखा क्यों देना किसी को। फिर वही पहली बात आती है, धोखा हो जाता है। फिर सुंदरता देख के कई लोग शादी कर लेते हैं, बोलते सुंदर तो है फोटो में, शादी भी कर लिए, बट बहुत सारा अवगुण है। लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का जैसे पी रहा है, खा रहा है, जुआ खेल रहा है, लड़की है अच्छी से बात नहीं करी, काम वाम नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। तो बोलते हैं ना, सूरत से ज़्यादा सीरत देखना चाहिए, बट ऐसे होता नहीं है। पहले तो सूरत ही देखा जाता है, उसके बाद सीरत देखी जाती है। बहुत बड़ी विडम्बना है। और हम भी अपनी बच्ची के लिए देखेंगे तो हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि भाई थोड़ा अच्छा दिखे। भाई सबको रहता है, ये कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, बट प्रयास ये रहना चाहिए कि यदि अच्छा भी दिख रहे हैं या कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, जॉब अच्छी नहीं है, बट आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वालिटी है, ये कुछ कर सकता है, उसके बारे में हमें आसपास से पता चल ही जाता है कि नहीं बहुत मेहनती है और बहुत ही अच्छा है, ना खाता है ना पीता है, तो हमें बिल्कुल एक है ना, जब रिस्क लेते हैं भगवान का नाम लेकर आप है ना उसे दे सकते हैं बिल्कुल। मैंने बहुत से ऐसे दोस्त यार और लोगों को देखा है जो बहुत ही गरीबी से बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, और बहुत से लखपति लड़कों को जो माँ बाप के पैसों से भी जीते थे, उनके यहाँ जो शादी करके बेटियाँ गई हैं, उन्हें गरीब होते हुए भी देखा है ना। तो ये भाग्य पर निर्भर करता है, आपके काम पर निर्भर करता है कि आप कैसे हो और क्या हो सकता है। तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी बच्चियों की शादी कराएं बिल्कुल भी। ये तो तीर चलवा के शादी करवा दिए, लो भैया तीर चला दो, यहाँ वहाँ जिसके पास गिरा शादी कर लो। 2 तीर तो बेकार ही गया, इनका एक ही तीर सही गया जिसे बेकार मान रहे थे। तो ये थी आज की स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। और लोक कथाएं ऐसी इंटरेस्टिंग ही होती है, मज़ेदार होती है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए नए वोकैबलरीज हमें यहाँ पे जानने को मिला। टेंसेस हमने रिपीट किया, सीखा, वर्ब्स के फॉर्म्स हमने देखा, पॉजिटिव वर्ब्स हमने सीखा, बहुत सारे आपको यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण कैसे करना है वर्ड्स का, वो भी आपने सीखा। धीरे धीरे आप देखेंगे आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगेगी। आप खुद जब इंग्लिश पढ़ेंगे, बुक में कहीं लिखा हुआ, तो आप उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे, तो एक ना एक बार जरूर आप याद करेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया तब हमारे काम आ रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे है। बुक्स का लिंक भी दिया हूँ, वहाँ से आप लोग चाहे तो परचेस कर सकते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।